ज्ञान डिकोडर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी हमने सीखा लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इंटीजर प्रकार के केसेस को भी हमने लिया और कैरेक्टर प्रकार के केसेस को भी लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत सारे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये हमें बहुत क्वेरी मिल रही थी स्टूडेंट्स की कि डिफ़ॉल्ट को हम लोग किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे इसे टेक्निकली सीखेंगे कि डिफ़ॉल्ट के रोल को कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि हम लोग अपने इंटीजर प्रकार के स्टेटमेंट में चलते हैं। स्विच एग्जाम्पल, हम लोग इस एग्जाम्पल को बना चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे हमने एक इंटीजर प्रकार से स्टेटमेंट ली थी, इंटीजर प्रकार का इनपुट लिया था और उसको हमने टेस्ट किया था, फिर हमने केसेस में मैच करवाया था और अंत में ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखी। मीन्स इन केस अगर कोई केसेस नहीं मैच कर पाते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी। चलिए हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि एंटर द चॉइस। जैसे कि हमें 1 2 3 4 चार ही केस हैं। इन केस अगर हम 5 प्रेस करते हैं या 6 या 7 या 8 तो वो मैच नहीं करेगा और हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चल पड़ेगी रॉन्ग सिलेक्शन। तो यहाँ से हमने सीखा कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तब काम करती है जब कोई केस मैच नहीं करता। अब एक MCQ ये है हमारे लिए कि इन केस अगर हम डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे ना लिखें तो क्या ये एक एरर है। इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली एक एरर नहीं है। अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते तो सिंपली अगर वो केस मैच नहीं करता तो हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा। देख लेते हैं हम लोग इसको एक बार रन करके। अब हम लोग 5 लिखते हैं या 6 लिखते हैं तो 6 के लिए तो डिफ़ॉल्ट चल रहा था अभी तक, लेकिन अगर हम लोग इसको एंटर लगाएंगे तो कोई केस मैच नहीं करेगा, यानी हमारा कंट्रोल यहाँ पे पहुंच चुका है। एक बार हम लोग इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। हम लोग एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। इन केस अगर हम जैसे कि 6 इनपुट डाल रहे हैं और एंटर लगाते हैं तो हेलो, यानी हमारा कंट्रोल सीधा बाहर हो गया। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखें तब भी हमारा प्रोग्राम चलता है। अब सेकंड MCQ, क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यहां लिख दें तो प्रोग्राम में इसका क्या फर्क पड़ेगा। इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम लोग अगर इनपुट यहाँ पे 3 देते हैं, मींस इन केस अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट 3 देते हैं तो वो अंदर आने से पहले डिफ़ॉल्ट को भी चलाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वो डिफ़ॉल्ट को पहले चलाएगा। अब हम लोग इसको एक बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इनपुट करेंगे इंटीजर प्रकार से तो वो मैचिंग केस पे ही जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा। चाहे आप ऊपर लिखो चाहे आप बीच में लिख दो। तो हम लोग इसको चला के देखते हैं क्या ये बात सही है। मैच करते हैं 3 को मैच करते हैं, एंटर लगाते हैं। ट्यूसडे एंड हेलो, हेलो तो एक्चुअली हमारी बाहर की स्टेटमेंट है, एक्चुअली इन स्टेटमेंट से बाहर की स्टेटमेंट है हेलो। तो फिलहाल हमने आउटपुट एक चीज नोटिस करी कि ट्यूसडे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग एक और टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं इन केस अगर हम लोग 6 डालते हैं। अब 6 तो कोई केस ही नहीं है तो डेफिनेटली वो स्विच के पास डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा। डेफिनेटली कंट्रोल हमारा डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा क्योंकि कोई केस मैच ही नहीं करा। तो डिफ़ॉल्ट के जाने के बाद इमीडिएटली कंट्रोल केस 1 में आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। जैसे कि हमने डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाया है तो डेफिनेटली ये कंट्रोल केस 1 पे भी आ सकता है। तो हम लोग इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग एक बार 6 करके देखते हैं और एग्जैक्टली जैसे कि हमारा रॉन्ग सिलेक्शन तो आ गया लेकिन कंट्रोल बाहर नहीं हो पाया, वो केस 1 पे भी चला गया। यानी डिफ़ॉल्ट के नीचे ब्रेक होना जरूरी है, नहीं तो कंट्रोल बाहर नहीं आएगा, वो केस 1 पे भी चला जाएगा। तो यहाँ से हमने एक और चीज़ सीखी कि डिफ़ॉल्ट को हम ऊपर भी लिख सकते हैं बस बट हमें यहाँ पे ब्रेक लिखना जरूरी होगा, नहीं तो वो केस 1 पे भी चला जाएगा इन केस अगर डिफ़ॉल्ट चला तो। एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। 6 डेफिनेटली यहाँ पे हमें रॉन्ग सिलेक्शन ही आ रहा है और हेलो तो हमारी स्टेटमेंट बाहर की है तो हमें इसका कोई इश्यू नहीं है। हेलो स्टेटमेंट हमारी बाहर की है
तो हमें इसका कोई इशू नहीं है, रॉन्ग सिलेक्शन आ रहा है, कंट्रोल मूव कर गया बाहर। क्या डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं? एग्जैक्टली हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं एक बार इसको भी ट्राई करके। कंट्रोल एस, हम लोग इसको एक बार टेस्ट करते हैं। हम लोग 6 डालते हैं, एग्जैक्टली रॉन्ग सिलेक्शन। तो डिफॉल्ट भले चाहे आप ऊपर लिखें, बट स्विच के अंदर ही होना चाहिए। इनके स्विच के अंदर ही होना चाहिए, या तो वो पहली स्टेटमेंट लिखें स्विच के अंदर की, या तो लास्ट लिखें या बीच में लिखें। बट अगर हम लोग लास्ट में डिफॉल्ट लिखते हैं तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, और इनकेस अगर हम टॉप पे लिखते हैं स्विच के अंदर तो ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो वो फर्दर केसेस की तरफ उसका कंट्रोल मूव कर जाएगा। कंट्रोल को बाहर निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो यहां से हमने सीखा कि डिफॉल्ट का रोल स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।